हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 156 यानी 156। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारी क्लास 5th के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 156। क्या डेट है? 29 जनवरी 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम, आउटकम लर्निंग से रिलेटेड। टू बी एबल टू अप्लाई मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन रियल लाइफ सिचुएशंस, वास्तविक जीवन स्थितियों में गणितीय संचालन लागू करने में सक्षम होना। तो बेटा शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक देखो, आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है चटनी और अचार। रोहन सर्दियों की छुट्टियों में अपने गांव गया था। वहां उसने देखा कि सभी लोग अचार और चटनी बनाने के काम में व्यस्त हैं। रोहन ने इसके बारे में दादी से पूछा। दादी ने बताया कि सर्दियों में उगी सब्जियां पूरा साल नहीं चलेगी, इसलिए हम उन्हें सुरक्षित करने के लिए उनका अचार या चटनी बनाते हैं। ये अचार शहरों में बेचकर उनसे पैसे कमाते हैं ताकि बाकी समय का खर्च पूरा कर सकें। दादी ने बताया कि सर्दियों में फूल गोभी, गाजर, शलगम, मटर और टमाटर जैसी सब्जियों का अलग अलग प्रकार से संरक्षण करके उन्हें बाजार में बेचा जा सकता है। रोहन ने चटनी और अचार बनाने तथा उसका हिसाब रखने में दादी की मदद भी की। हिसाब करने में आप भी रोहन की मदद कीजिए। तो चलिए हम हिसाब करने में रोहन की मदद करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रोहन की दादी ने 150 किलो टमाटर की चटनी बनाई है। चटनी बनाते समय उन्होंने 10 किलो चीनी तथा 1 लीटर सिरका प्रयोग किया है। यदि 1 किलो टमाटर की कीमत 16 रुपये हो तो 1 लीटर सिरके की कीमत 35 रुपये हो और 1 किलो चीनी की कीमत 48 रुपये है, तो 150 किलो टमाटर की चटनी बनाने की कुल कितनी लागत आई होगी, यानी कुल कितना खर्च हुआ होगा। तो बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है, क्या करना है। 1 किलो जब टमाटर की कीमत कितनी है 16 रुपये, तो 150 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी, तो देखते हैं। देखो 1 किलो टमाटर कितने के हैं? 16 रुपये के। ठीक है, अब हम 150 किलो टमाटर देखते हैं कितने के होंगे। 150 किलो टमाटर देखो, 150 को हम 16 से गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2400 यानी 2400। गुना करके देखिए। फिर उसके बाद देखो 10 किलो चीनी भी यूज़ हुई है, तो 10 किलो चीनी, तो जब 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है 48 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऐसे, 1 किलो चीनी कितने रुपए की है 48 रुपये की, और 10 किलो चीनी कितने की होगी फिर, तो इसको हम गुना कर लेंगे 48 गुना 10, तो ये कितनी हो जाएगी 480, है ना। और 1 लीटर सिरका, 1 लीटर सिरका जिसकी कीमत कितनी है 35 रुपये, 35 रुपये। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो 24 प्लस 480 प्लस 35 को हमें जोड़ देना है ना। यहाँ पर जोड़ के देखते हैं, 2400 जमा 480 जमा 35, तो टोटल देखो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 5, 8 और 3 कितने होते हैं 11 का 1 हासिल को 1, 4 4 8 और 1 9 और 2, तो ये हो जाएगा 2115। ये हमारा आंसर आ गया। यानी तो यहाँ हम लिखेंगे टमाटर की चटनी बनाने की कुल लागत हुई 2115
915 रुपये। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2। घर के सभी सदस्यों ने मिलकर गाजर, टमाटर व फूल गोभी का खट्टा मीठा अचार भी बनाया है। इसके लिए उन्होंने 25 किलो गाजर, 25 किलो शलगम तथा 12 किलो फूल गोभी का प्रयोग किया है। कीमत सारणी का प्रयोग करके पता लगाइए कि अचार बनाने के लिए रोहन के घर वालों ने सब्जियों पर कितने रुपए खर्च किए होंगे। तो बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें क्या दी गई है, यहाँ पर हमें कीमत सारणी दी गई है। यहाँ पर है सब्जियाँ, देखो 1 किलो गाजर 18 रुपये की, मटर 1 किलो 36 रुपये, 1 किलो फूल गोभी 13 रुपये, 1 किलो शलगम 24 रुपये, 1 किलो टमाटर 16 रुपये, ये इनकी कीमत है। तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखेंगे। 25 किलो गाजर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जब 1 किलो गाजर की कीमत कितनी थी, 18 रुपये। तो यहाँ पर लिख लेंगे 18 रुपये। और 25 किलो गाजर की कीमत कितनी हो जाएगी फिर, 25 किलो गाजर की कीमत हो जाएगी बेटा फिर 18 गुणा 25 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 450। ठीक है। फिर उसके बाद देखो 25 किलो शलगम, तो 1 किलो पहले लिख लेते हैं। 1 किलो शलगम की कीमत लिखेंगे पहले हम। 1 किलो शलगम की कीमत कितनी है, यहाँ पर देखो 24 रुपये। 24 रुपये। तो 25 किलो शलगम की कीमत कितनी हो जाएगी, देखो गुणा कर लेंगे 24 गुणा 25, तो ये हो जाएगी बेटा इसकी 24 गुणा 25 करेंगे हम तो ये हो जाएगी हमारी 600 रुपये। 600 रुपये। ठीक है, ये यहाँ पर 450 रुपये लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखो 12 किलो फूल गोभी, तो 1 किलो फूल गोभी की कीमत कितनी है पहले लिखेंगे। 1 किलो फूल गोभी की कीमत समझ में आना चाहिए ना। 1 किलो फूल गोभी की कीमत देखो यहाँ पर कितनी है, 13 रुपये। तो यहाँ पर हमने लिखा 13। फिर 12 किलो फूल गोभी की कीमत कितनी हो जाएगी बेटा, देखो यहाँ पर लिख लेंगे 13 गुणा 12, तो ये हो जाएगा 13 गुणा 12 को हम करेंगे 156 रुपये। 156 रुपये। और हमसे क्या पूछा गया है कि अचार बनाने के लिए रोहन घर वालों ने सब्जियों पर कितने रुपए खर्च किए होंगे। तो बेटा हम इनको ऐड कर लेंगे। देखो किसको ऐड करना है हमें, 450 रुपये, 600 रुपये और 156 रुपये, इनको हम ऐड करेंगे। देखो 450 रुपये, 600 रुपये और 156 रुपये को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 5 10 की 0 हासिल को 1, 6 4 10 11 और 1 12, 1206 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अचार बनाने के लिए रोहन के घर वालों ने सब्जियों पर 1206 रुपये खर्च किए। 1206 रुपये खर्च किए। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। प्रश्न नंबर 3 हमारा, रोहन के परिवार ने कुल मिलाकर 75 किलो अचार बनाया है। ठीक है। यदि वे अचार को आधा आधा किलोग्राम के मर्तबान में भरते हैं तो उन्हें कुल कितने मर्तबानों की आवश्यकता होगी। तो बेटा आपने ध्यान से पढ़ा भी होगा कई बार कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। देखो 1
किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, और देखो 500 ग्राम यानी आधा किलो जमा 500 ग्राम यानी आधा किलो। देखो यहाँ पर हम आधा किलो भी लिख सकते हैं, आधा किलो बोलते हैं ना 500 ग्राम को, आधा किलो। यहाँ पर हम ग्राम लिख लेते हैं, 500 ग्राम जमा 500 ग्राम यानी आधा किलो, आधा किलो जमा आधा किलो, तो कितना हो जाता है बेटा 1 किलो या 1000 ग्राम। ठीक है, तो हमें क्या करना है, देखो अब हमें 75 किलो अचार बनाया है, तो आधा आधा किलो के मर्तबान में भरना है। तो कितने में भरेंगे, कितने मर्तबानों की आवश्यकता होगी, तो हम सिंपल सा कर लेते हैं, 75 को हम 2 से गुणा कर लेंगे, डबल कर लेंगे, क्योंकि 1 किलो में 2 पार्ट होते हैं 500 ग्राम के, तो इसके लिए हम डबल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 150, 150 मर्तबान। ठीक है, मर्तबानों की आवश्यकता होगी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। राइट, फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, रोहन के दादाजी को यह सारे मर्तबान बाजार में बेचने के लिए भेजने हैं। इसके लिए वे गत्ते के बड़े बड़े डिब्बे लेकर आए हैं। यदि वह एक बड़े डिब्बे में अचार के 6 मर्तबान रखते हैं तो 150 मर्तबान कितने डिब्बों में पैक होंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको हमें क्या करना है, 150 मर्तबान को हम 6 मर्तबान यानी 6 से भाग कर लेंगे, तो 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3, हमने नीचे उतारा 0, 6 पंजे 30 हमारा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 25। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अपना आंसर कि 150 मर्तबान 25 डिब्बों में पैक होंगे। ठीक है, 25 डिब्बों में पैक, यहाँ से पहले इतना लिखेंगे 150 मर्तबान 25 डिब्बों में पैक होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रोहन के दादाजी ने एक मर्तबान की कीमत 175 रखी है, तो अचार के 150 मर्तबानों की कीमत कितनी होगी। तो बेटा ये तो अभी बहुत आसान क्वेश्चन है, ये जैसे हमने अभी किया है कि देखो यहाँ पे लिखेंगे हम एक मर्तबान की कीमत कितनी है, एक मर्तबान की कीमत यहाँ पर लिख लिया हमने ऐसे 175 रुपये। तो 150 मर्तबानों की कीमत कितनी होगी, यहाँ पर लिख लेंगे हम 150 मर्तबानों की कीमत होगी 175 गुणा 150, तो ये कितना हो जाएगा, 0 को हमने यहाँ पर रख लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा 5, फिर 2, 6 एंड 2, तो 26,250 रुपये। ठीक है, गुणा करके देखिए 26,250 रुपये। फिर नेक्स्ट देखो, इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 12 और 13 भी कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को उन सब्जियों या फलों के बारे में बताइए जिन्हें हम सुखाकर या किसी और तरह से संरक्षित कर सकते हैं, जैसे मेथी को सुखाना, आंवले का मुरब्बा बनाना आदि। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।